Hello students, welcome back in our YouTube channel Lord's Krishna Classes Naresh sir। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.3 हमारी चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 5th तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन 6 हमें करना था, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। Look at several examples of rational numbers in the form p upon q। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवा रहा हूँ। Where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation, can you guess what property q must satisfy? देखिए, सबसे फर्स्ट मैं आपको टर्मिनेटिंग समझा देता हूं। इसका मीन्स क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर कब टर्मिनेट होता है। ठीक है, देखिए कोई भी रेशनल नंबर गिवन है 13/50, ये हमें कोई रेशनल नंबर गिवन है जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, उससे पहले उसका आंसर आपको एक ही लाइन में लिखना है, बट मैं समझा रहा हूँ आपको कि टर्मिनेट होता क्या है। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 13/50 हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमें q की वैल्यू को देखना है। q इज इक्वल टू 50। अब आपको इस q के फैक्टर करने हैं, 50 के हमें फैक्टर करने हैं। सबसे फर्स्ट 2 का डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 5 का डिवाइड करेंगे 1। यानी ये जो क्यू के हमने फैक्टर्स किए हैं, क्या क्या आए हैं, 2 × 5 × 5। तो इस क्यू के फैक्टर के अंदर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। इनके अदरवाइज कोई भी डिजिट यदि क्यू के फैक्टर के अंदर आती है तो वो नॉन टर्मिनेट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, या कोई अकेला हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। अदरवाइज यदि इनके अलावा कोई और नंबर भी साथ में आ रही है तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। तो बस यही आंसर में लिखना है आपको। ये आप आंसर नोट कर सकते हो। The prime factorization of q has only powers of 2 और powers of 5 और both। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। यानी यही लिखा हुआ है कि आपको जो q है, q के फैक्टर्स के अंदर या तो 2 की पावर होनी चाहिए या 5 की पावर या फिर दोनों की पावर हो। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं जब ये एक्सरसाइज, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग क्या होते हैं। देखिए इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग होते हैं, जिनके बिटवीन नंबर सेम चलता है और 0 इंक्रीज होता जाता है। देखिए यहाँ 1 1 1 1 आ रहा है बीच में, और 0 देखो यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, इस टाइप। तो एक नंबर तो आप ये लिख सकते हो 1.10101000100001000001 डैश डैश डैश। एक आंसर तो आपका यही होगा। सेकंड आंसर लिख दीजिए आप 0.020000200002 डैश डैश डैश। एक आप लिख दीजिए। थर्ड एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हो, 2.03 या 05 005 0005 0005 डैश डैश डैश। यानी कि आपको नंबर सेम रखना है और उनके बिटवीन जो 0 है वो इंक्रीज करते हुए चलना है, 10 20 30 40 इस टाइप से। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होंगे आपके, यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 7 7 7, यहाँ पे 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो ये आपके होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग या नॉन रिपीटिंग भी बोल देते हैं इसको। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें ओनली नंबर्स लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर
और इरेशनल। आपको रेशनल और इरेशनल पहचानना है। ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप्स के बताए थे। एक तो ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट फाइंड नहीं होता है, एक पाई, और एक थर्ड नंबर का जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग होती है। ये नंबर्स आपके क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, बाकी सारे रेशनल होते हैं। तो भाई अंडर रूट 23, तो अंडर रूट 23 का अंडर रूट फाइंड नहीं होता है, तो ये कैसा है, इरेशनल है। अंडर रूट 225 ये इसका सॉल्व हो जाता है क्योंकि 15 का होता है, तो ये रेशनल है। ऐसे 0 पॉइंट, भाई इन तीनों नंबर में से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसका मीन्स रेशनल है। ये भी आपका रेशनल है, और ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि इरेशनल या तो रूट में होगा जिसका रूट फाइंड नहीं होगा, या फिर पाई, और या फिर इस टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग। ये नंबर्स इरेशनल होते हैं, बाकी सारे रेशनल होते हैं। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बिटवीन आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट 5/7 को सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 में हम 7 का डिवाइड करेंगे। तो 5 में 7 का डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट यूज में लेंगे 0, 7 7 जा 49, बचेगा 1, फिर 0, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 0, 7 4 जा 28, इसके बाद आपका बचेगा 2, 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 5 जा 35, तो क्या बचेगा 5, वापस 5 आ गया, तो इसका मीन्स आप इसके ऊपर रिपीटिंग बार लगा दोगे। इसके बाद 9/11 यानी आप 9 में 11 का डिवाइड करोगे, तो पॉइंट लगाओगे 0, 9 8 जा 88, बचेगा 2, 0, 11 1 जा 11 8 जा 88, बचेगा 2, तो 0 यूज में लिया, तो 11 1 जा 11, क्या बचेगा 9, यानी वापस 9 आ गया। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर रिपीटिंग बार आएगा। तो आपको देखो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, यानी 0.71 से और 0.81 के बिटवीन लिखने। तो देखिए कैसे लिखोगे, 0.74074007400074 एक नंबर तो ये हो गया। सेकंड नंबर क्या होगा, 0.76 लिख दो, 0760076000076 एक आप कर लो, 0.7900790079, यानी कि 0.71 और 0.81 के बिटवीन हमने 3 इरेशनल नंबर्स राइट कर दिए। यही आपसे फाइंड करवा रहा था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।